हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड क्लास 6 साइंस। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 है। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि फूड है, फूड को हम कहाँ से लेते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होंगे उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फूड कंटेंट यानी कि फूड के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो फूड जो होता है, फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसके अलावा फैट हो गया, विटामिन हो गए, कुछ फाइबर भी होते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी फूड के कंपोनेंट हैं। अब इन सभी फूड के कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। तो ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स फूड के कंपोनेंट हैं। वो कंपोनेंट क्या है, वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, विटामिन है और फाइबर हो सकते हैं। तो ये सब को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फैट है वो हमें ऑयली थिंग से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स हो गया तो वो हमें जैसे मिल्क से मिलेगा। इस तरीके से मतलब उनके सोर्स हैं वो अलग अलग है। अब कोई भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। क्योंकि हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो कंप्लीट सभी न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट है। तो जो सबसे पहला टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च को हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो देखिए जब भी हम स्टार्च को टेस्ट करेंगे तो हम फूड लेंगे, फूड के अंदर हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उसका जो कलर है वो अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो वहां पर जो स्टार्च है स्टार्च कंफर्म होगा। तो जो भी हम फूड ले रहे हैं अगर फूड के अंदर हम आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर उस फूड का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो वो ये कंफर्म करेगा कि हमारा जो फूड है फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। दूसरा जो टेस्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो देखिए जो भी फूड होगा अगर हमारा जो फूड है वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में अगर फूड है तो पहले हमें उसको मैश करना पड़ेगा, उसको पाउडर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो जब सॉलिड फूड पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो उसके अंदर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे और कास्टिक सोडा डालेंगे। तो ये दोनों चीज डालने के बाद अगर उसका कलर हमारे पास वोयलेट हो जाता है, अगर वोयलेट कलर आ जाता है तो वो हमारे पास प्रोटीन को कंफर्म करता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो कंफर्म करेगा ये करेगा प्रोटीन कंफर्म। अब नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट। जो फैटी सब्सटेंस होते हैं, फैटी फूड होगा उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। देखिए ये जो टेस्ट है ये सबसे सिंपल टेस्ट होता है। जो भी फैटी फूड होगा हम उसको पेपर में रैप करेंगे, लपेट देंगे पेपर में। और जैसे हम खाना लेके जाते हैं अगर हम उसको पेपर में लपेट दें तो अगर उसके अंदर फैटी होगा, फैटी फूड होगा तो जो पेपर होगा वो ऑयली हो जाएगा, पेपर ऑयली हो जाएगा। इससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा जो फूड है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट जो टेस्ट था वो था टेस्ट फॉर फैट। तो इसमें मैंने बता दिया कि जो ऑयली सब्सटेंस होंगे उसको हम पेपर में रैप करेंगे। अगर पेपर ऑयली हो गया तो वो फूड प्रेजेंट होगा, उनके अंदर जो फैट है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस डाइट। अब देखिए कोई भी हम फूड खा रहे हैं तो फूड खाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमारी बॉडी को सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए, डाइटरी फाइबर हो गए, सभी टाइप के जो फूड है उनकी जरूरत पड़ेगी हमारी बॉडी को। लेकिन अगर हम कुछ पर्टिकुलर या लॉन्ग टाइम के लिए अगर एक ही टाइप का फूड खा
रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसलिए हमें एक ऐसी डाइट चाहिए, एक ऐसा फूड चाहिए जो बैलेंस हो, जिसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो, उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। तो बैलेंस डाइट की जो डेफिनेशन है, जो फूड यानी कि फूड which contain all nutrients, उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा फूड जो सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करे उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। तो इस टाइप का जो फूड होगा उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिशिएंसी डिसीज। देखिए डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंसी डिसीज का मतलब है कि जब कोई डिसीज किसी भी